बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टीएमसी के बड़े राजनीतिक चेहरे भाजपा का दामन थाम रहे हैं। अब हम यहाँ पर इस बात को समझते हैं कि जब भी कोई बड़े स्तर का नेता किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है तो इसका असर ज़मीनी स्तर पर पड़ता है। मतलब ये कि ब्लॉक, वार्ड ऐसे स्तर पर, या हम यूँ कह लें कि कुनबा उठकर उस पार्टी की तरफ बढ़ जाता है। अब बीजेपी के लिए यही एक सिरदर्द बनता जा रहा है। इससे निपटने के लिए भाजपा के बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ये घोषणा की है कि अब जो पार्टी की सदस्यता है उसका मापदंड जो है वो बदल दिया जाएगा। अब वैसे लोगों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा जिनके नाम पर कोई सिंडिकेट हो, या फिर उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जिसकी छवि साफ सुथरी हो। बंगाल प्रभारी ने यह भी कहा है कि अब किसी भी बड़े राजनीतिक चेहरे को भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ऐसा क्यों है, इसके कारणों को हम समझते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि भाजपा इस बात से डर रही है कि वो उसके इस कदम का कहीं कोई नेगेटिव असर ना पड़ जाए। नेगेटिव असर क्यों? वो इसीलिए कि भाजपा एज अ पोजीशन वो हमेशा टीएमसी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करती है, उसके लीडर्स को क्रिटिसाइज़ करती है। लेकिन जब वही लीडर टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हैं तो उसकी एक साफ सुथरी छवि पेश की जाती है। इससे लोगों में काफ़ी नेगेटिव असर जब पड़ता है। इसको लेकर ममता सरकार ने भी बीजेपी को कई बार घेरा है। ममता सरकार का ये साफ कहना है कि जिन नेताओं को आप कभी करप्शन और इन मामलों में लिप्त बताते हैं, भाजपा के क्या वॉशिंग मशीन में जो उनको साफ सुथरे होकर वहां से निकलते हैं, तो इसी बातों को समझते हुए और आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की गलती ना हो जाए, इसको समझते हुए ही भाजपा ने ये निर्णय लिया है। दूसरी बात यह है कि एक एक करके जो बड़े नेता हैं, हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा का दामन थामा है। शुभेंदु अधिकारी काफ़ी बड़े कद के नेता हैं, रह चुके हैं बंगाल में। उनका नाम सिंगूर आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो ऐसे ऐसे करके जब नेता भाजपा में जा रहे हैं तो वो नेता जो पहले ही तृणमूल छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं पर एक हम यूँ कह लें कि एक असहज महसूस हो रहा होगा। उन्हें जो वैल्यू, जो इम्पोर्टेंस मिल रही थी पहले, उस पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। तो इसे लेकर पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। अब ऐसे में बंगाल में इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इसे समझते हुए इस तरह का निर्णय जो है वो कैलाश विजयवर्गीय ने लिया है। बहरहाल ऐसी स्थिति चुनाव के समय देखनी काफ़ी आम बात है। जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तब जो ये जनप्रतिनिधि हैं वो उसी पलड़े की तरफ जाते हैं जो भारी हो। तो बंगाल में भी ठीक ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।